सलाम आदाब, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। मैं इस वक्त पूर्वी चंपारण के ढाका में और ढाका के एक ऐतिहासिक ग्राउंड में हूं और इस ग्राउंड में हमारे साथ में फैयाज अहमद साहब हैं। मैं बता दूं आपको, इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे कानून के बारे में हिंदुस्तान के जितने भी सेकुलर लोग हैं, सेकुलर पार्टी है, सबका एक ही आवाज है कि एक काला कानून जो बनकर तैयार हुआ है, वक्फ संशोधन बिल, जो और सब चाहते हैं कि ये काला कानून वापस हो जाए। हमारे सामने जो है फैयाज साहब हैं। 29 तारीख को जो जितने भी बिहार के लोग जो है पटना में जा रहे हैं, पटना जाने की तैयारी में हैं, और आप लोगों से जिनके पास ये आवाज नहीं पहुंची है, जो इस कानून को नहीं समझते हैं या जाना कितना जरूरी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आपका। सबसे पहले एटीवी नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त निकालकर यहाँ तशरीफ लाए। कि बुज़दिलों की तरह बैठोगे कब तक मकान में, बुज़दिलों की तरह बैठोगे कब तक मकान में, जालिम को दो जवाब उसी की ज़बान में। घर वक्फ बिल पे तुम न हुए मुत्तहिद तो फिर 2 गज ज़मीन को तरसोगे हिंदुस्तान में। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें 2 गज ज़मीन नसीब हो, अगर हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम और आप 5 वक्त की नमाज सही सलामत मस्जिद में पढ़ते थे, अगर हम ये चाहते हैं कि जुमा की नमाज जिस तरह आसानी के साथ पढ़ते थे, अगर हम ये चाहते हैं कि ईदगाह में ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की नमाज आसानी के साथ हम पढ़ते थे, अगर हम ये चाहते हैं कि खानकाह में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र व अज़कार जिस तरह होता था, अगर हम ये चाहते हैं तो फिर हम न भूले 29 तारीख को, और 29 तारीख को बिहार के राजधानी पटना के इनकलाबी सरजमीन पर हम लोग पहुंचकर तारीखी मैदान यानी गांधी मैदान में पहुंचकर अपनी ताकत का सबूत पेश करें और हुकूमत को ये बता दें कि हम कमज़ोर नहीं है। जिसने भी मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाया है वह कल उस कानून को रद्द किया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस काला कानून को भी हुकूमत को वापस लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेती है तो फिर जितनी भी लड़ाइयाँ करनी होगी और जिस तरह की भी लड़ाइयाँ करनी होगी और जिस तरह मेहनत करनी होगी, हम और तमाम मुसलमान भाई हम इसके लिए आगे बढ़ के लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर मुसलमान आज नहीं जागा, ख़ास तौर से मैं बिरादराने वतन से कहना चाहता हूँ, यानी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वह दलित हो, चाहे वह किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप आज नहीं जागे और ज़िंदा होने का सबूत पेश नहीं किए तो याद रख लीजिएगा दिया जाएगा। अगर 29 तारीख को हम पटना नहीं पहुँचते हैं तो याद रख लीजिएगा हमारी लाश को ऐसी जगह फेंक दी जाएगी जहां जानवर नोच नोच कर खाएंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हम सब मिलकर 29 जून को पटना के इनकलाबी सरजमीन और तारीखी मैदान गांधी मैदान पहुंचकर अपनी ताकत का सबूत पेश करें और ये हुकूमत को बता दे कि हमें जो छेड़ता है फिर हम उसको छोड़ते नहीं हैं, और ये लड़ाइयाँ उस वक्त तक चलेगी जब तक ये हुकूमत इस लड़ाई को और इस काला कानून को वापस नहीं ले लेती है। मैं कहना चाहता हूँ तमाम पार्टियां जो भी जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हो, ये पार्टियां आपकी आज है कल नहीं रहेगी, मगर हमारे मसाजिद, मकातिब, खानकाह, कब्रिस्तान और ईदगाह पर जो हमला हुआ है और जिस तरह से कानून बनाया गया है, समझिए कि हमारे वजूद को ख़त्म करने का ये कानून है और हमारी पहचान को ख़त्म करने का कानून है। अगर मुसलमान अगर आज ज़िंदा है तो फिर 29 तारीख को ज़िंदा होने का सबूत पेश कीजिए और इनकलाबी सरजमीन पर पहुँचकर इनकलाब बर्पा कीजिए, वरना याद रख लीजिएगा 2 गज ज़मीन भी हमारे आने वाली नस्ल को नसीब नहीं होगी। इसलिए हम उठिए और चलिए पटना के इनकलाबी सरजमीन गांधी मैदान में और अपनी ताकत का सबूत पेश कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं 28 को इंशाअल्लाह मैं पटना पहुंच जाऊंगा और आप लोगों का इंतज़ार 29 जून को रहेगा। आपने अभी जो है इनकलाबी गांधी मैदान में पहुंचने के लिए जो है लोगों से आपने अपील किया, क्या आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं
इसके बारे में? नहीं, मैं अभी न किसी पार्टी में हूँ और न मुझे अभी किसी पार्टी में शामिल होने का इरादा है। इंशाअल्लाह सियासत है और सियासत अच्छी चीज़ है, मगर कुछ गंदे लोग आकर इसको सियासत को गंदा किए हुआ है। मगर मैं इंशाअल्लाह पार्टी में आऊँगा, मगर अभी नहीं, अभी इरादा नहीं है। जब आऊँगा इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़रूर खबर दूंगा। मगर कुछ लोग कहते हैं कि आप इस पार्टी में हैं, मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ। और जहाँ मैं आपको बता दूँ, मेरी कौम की बात होगी मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। जहाँ मेरी देश की बात होगी मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। वो हम पार्टी में रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्टी तो आने और जाने वाली चीज़ें हैं, मगर देश और हमारी कौम सबसे पहले। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे फैयाज अहमद साहब को। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए। जमा खान, ATV नेशनल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।